क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अभी उसकी सिफारती पोजीशन है, जो कि ज़ाहिर है कि हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हम ये फील भी करते हैं कि उसकी सिफारती पोजीशन अभी इतनी मजबूत नहीं है, तो इस सिफारती पोजीशन के साथ वो इस तरह के किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल हो सकता है सर? कोई रिएक्शन, कोई दबाव, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आप देख रहे दुनिया की तरफ से भारत के ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल तो जो जब मैं और आपकी बात कर रहे हैं तो इस वक्त तक तो भारत पूरे तरीके से नाकाम हो चुका है। जो भी उसकी ख्वाहिश थी, उसका जो भी उसने कोई प्लान तैयार किया था या जो भी उसकी वो आउटकम निकालना चाहता था, यकीनन आउटकम जो है वो सिंतास मुआहदे से जुड़ी हुई है। लेकिन असल मामला ये है कि ये जो कुछ भी भारत ने किया है, पहले भी कई दफ़ा किया है, और अब तो भारत के अपने अंदर से सिर्फ मुखालिफ सियासी जमात नहीं, बल्कि जो पुराने जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुराने जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो जो रियासत के मामलात को और हुकूमतों के मामलात को समझते हैं, वो इंटेलिजेंशिया जो है वो क्वेश्चन रेज कर रही है कि जब से ये मोदी जो है वो और उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू हो चुका, और वो उस पर बात कर रहे हैं और सवालात जो वो पूछ रहे हैं उनके जवाबात नहीं है मोदी हुकूमत के पास। यही मामला हुआ, आपने अभी खुद कोट किया कि जिन सुफरा के साथ मुलाकात की मोदी ने, उन लोगों का कहना यह है कि वो जो है पहले से उसने कोई जहन बनाया हुआ है मोदी साहब ने जंग का, जो वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है चीन के बयान आ जाने के बाद से, और जो सलामती काउंसिल के अंदर जो सुबकी हुई है भारत को, जिसके अंदर वो अपने मर्जी के अल्फाज तक शामिल कराने की पोजीशन में नहीं है, तो उससे वाजे हो रहा है कि जो अक़वाम आलम है उसमें जो 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 जिन पर जिम्मेदारी है चीज़ों के मामलात को या देखने की, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो भारत ने ये जो ड्रामा किया है पहलगाम का, ये इसके अंदर कोई सदाकत उस तरह से नहीं है, और उसका पाकिस्तान से तो किसी सूरत ताल्लुक नहीं है। कल भी एक टीवी चैनल पर मैंने एक बात कही थी, वो बड़ी सिंपल और सादा और आसान सी बात है, वो अगर आप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी कि बिलफर्ज ये फर्ज कर लें कि जी पाकिस्तान की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़ी सीधी और सादी बात है कि वहां फिर ये हजारों की तादाद में कश्मीरियों को पकड़ने का क्या तुक बनता है? क्या लॉजिक है इसकी कि आप कश्मीरियों को जो है वो मासूम कश्मीरियों के घर जो है वो गिराने शुरू कर दें और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें? और अब तो वो जिस पे पहले मुद्दा डाला गया था, वो जो रेजिस्टेंस समथिंग, कोई छोटी सी एक जमा वहां पे है, कोई मूवमेंट, उसने भी इनकार कर दिया। तो ये जो सारे का सारा मामला है, एक्चुअली ये मिसकैलकुलेट हो गया है, मोदी से मिस हैंडल हो गया है। मिसकैलकुलेशन इसलिए हुई है कि उसको एहसास, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जो है एक हुकूमत ऐसी होगी जो शफाफ और जानिबदार गैर जानिबदाराना तहकीकात का दावा कर देगी और कह देगी कि जी पूरी दुनिया में जो भी गैर जानिबदार है वो आके इसकी तहकीकात कर ले। देखिए, एक तो ये बात अब जो है ना, ये काफी इस पे डिबेट हुई हमारे मुल्क के अंदर। ये जो आपको याद होगा किसी जमाने में जंगला बस सर्विस कही जाती थी, फिर वो जंगला बस सर्विस जो है वो केपीके में भी बनी, फिर जो यहाँ ट्रांसपोर्ट की ये जो ईवी बसों की बात हुई या ट्रांसपोर्ट की प्रोविजन की बात हुई, तो फिर उस वक्त कराची और सिंध में भी इसकी जरूरत महसूस की गई, उन्होंने भी की। जो बुलेट ट्रेन की हद तक का मामला है, ये मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह जिस जमाने में मोटरवे शुरू की गई थी तो बहुत सारे लोग ये समझते थे, और मुझे आज भी याद है कि कुछ लोग इसकी तनकीद इस तरह से करते थे कि हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक ही नहीं है कि लाहौर से जो है इस्लामाबाद के अंदर इतनी कोई हमें जरूरत है इस तरह की मोटरवे की, और ये वो इस तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जो इस तरह के मंसूबे हैं, ये आपकी प्रोग्रेस के जो जिसे कह लें कि फ्लैग बेरर्स होते हैं। अच्छा। और आपकी प्रोग्रेस जो है, इससे आपको कुछ लीड्स मिलती हैं जिससे आप फर्दर टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग में कामयाब होते हैं। जिस तरह आज हम मोटरवे की कारपेटिंग खुद कर लेते हैं, या आज हम मोटरवेज खुद बना रहे हैं, जिस तरह हम ब्रिज टेक्नोलॉजी जो है वो जो ओवरहेड ब्रिज है उसकी बनाने की हमने कैपेबिलिटी हासिल कर ली और हमारी लोकल फर्म्स बना रही हैं, और ये प्रोग्रेस का एक एरिया है जिसको होने देना चाहिए। जहां तक पीआईए और एयरलाइंस का मसला है, मैं नहीं समझता कि पंजाब को जो है वो कोई एयरलाइन चलानी चाहिए। उसकी एक बड़ी बड़ी मेजर रीजन है। देखिए, एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी हम सरकार के जो उसमें कंट्रोल में चलने वाले इदारे हैं उनकी हम निजकारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो निज़ाम है वो सरकारी सिस्टम जब भी हम चलाते हैं वो हमसे चलता नहीं है, और हमारे जो वो इदारे हैं वो नुकसान में चले जाते हैं। हम पीआईए की निजकारी कर रहे हैं और पंजाब की एयरलाइन बनाना शुरू कर रहे हैं, और पंजाब भी तो अगर फर्ज कीजिए पंजाब उसको कोई एयरलाइन शुरू करेगा तो वो भी सरकारी एयरलाइन की तरह होगी, और हमारा जो एक्सपीरियंस है सरकार की रहनुमाई में जो इदारे चलाने का वो कोई अच्छा नहीं है। हमारी अभी रेलवेज भी तो सर यही तो सर फिर मेरा सवाल है कि पंजाब में जो मंसूबे हैं इनका आगाज़ जो है वफाक में जो उनकी पॉलिसी है निजकारी की, उसको सर जस्टिफाई करता है किसी तौर?
नहीं, मैं नहीं समझता कि ये करता है। और जो ये अच्छा। बात आपने कही है ना कि सूबों की चूंकि जिम्मेदारी है, ये पॉवर्टी एलिवेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमन अमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ये जो बुलेट ट्रेन है, ये बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। ये एयरलाइन की निस्बत एक डिफरेंट बात है। बुलेट ट्रेन जो है वो आपके वक्त को कम करके आपकी जो जो लोड अब मोटरवेज पे डेवलप हो रहा है, और आप इस्लामाबाद लाहौर की मोटरवे सफर करें, ठीक हो गया। आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी लाहौर की सड़क पे जो है वो सफर कर रहे हैं, इतना रश हो चुका है उस रोड के ऊपर। तो ठीक हो उसकी गया। तो जरूरत समझ में आती है, लेकिन एयरलाइन की मुझे नहीं समझ में आती कि कोई सूबे को भी जरूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट। इसकी निस्बत पैसा, हेल्थ और जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, उसके ऊपर सर्व किया जाना चाहिए, वहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है। देखिए वो मैं जो है खुर्शीशा की स्टेटमेंट से एग्री करता हूं कि वो मामला ये उस वक्त सॉर्ट आउट हो गया था जब बिलावल भुट्टो जरदारी बैठ गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये तय हो गया था, और इसका स्टेटमेंट भी आ चुका है कि ऐसी कोई नहर नहीं बनाई जाएगी जिसके ऊपर किसी सूबे को कोई एतराज होगा, और सूबों के एतराज के होते हुए कोई नहर नहीं बनेगी। तो ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। अब ये ठीक है क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी सीसीआई से होनी है, तो इसलिए सीसीआई का इजलास बुला के इस मामले को सेटल डाउन किया जाए। अब जो सवाल आपका है वो ये है कि क्या इस तरह प्रोजेक्ट को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, अगर किसी सूबे को कोई प्रॉब्लम है, फर्ज कर ले वो ठीक है या गलत है, इससे बालातर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सूबा जो है वो किसी दूसरे के सूबे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हम सब इकाइयां हैं, विफाक की 4 इकाइयां अगर फर्ज करें एक दूसरे के को नुकसान होगा तो एक्चुअली पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। सो वो तमाम चीजें, वो रिजर्वेशंस, वो दूर करके आपको उस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ना है, और वो बढ़ना भी है। ये नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया। प्रोजेक्ट, ये जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो नहर होती है, जिसका इंडिया में एक तजर्बा किया गया था, रेगिस्तान के अंदर या चोलिस्तान की जो नहर होती है, ये कोई बहुत फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं होता अगर आप निकाल भी लें, तो उसकी दूसरे अल्टरनेट मेथड्स मौजूद हैं, और जो पानी हमारे पास मौजूद है ज़ेरे ज़मीन, उसको इस्तेमाल करने का जो मेथड वो बताते हैं, वो ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा बेहतर है, और कम सरमायाकारी से हो सकता है। तो इसलिए इसमें कोई मज़ाइका नहीं, ये कोई हटदर्मी नहीं होती इस तरह के मामलात के अंदर, या कोई जिद नहीं होती कि जी मैंने कह दिया कि ये मामला इस तरह से होना चाहिए। असल तो टारगेट आपको रखना चाहिए जो उसके आउटकम्स हैं, और आउटकम को किसी भी रास्ते से पूरा किया जा सके उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर कोई बेहतर रास्ता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मंसूबे में भी ऐसा नहीं हुआ, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि काला बाग डैम की तरह बहुत सारा इबहाम और बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हुए।